जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इस बार हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो मैं इस दो वीडियो में आपसे बात करूंगा। पहले वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और दूसरे वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ध्यान से सुनिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के, क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का होता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं गोल ओरिएंटेड क्या होता है पहले। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि फोकस होके किसी भी एक गोल को अचीव करना, यही गोल ओरिएंटेड होता है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों, हर जगह पे मैनेजमेंट का काम होता है। तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसको पढ़ते हैं जरा, इसमें देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि चाहे कोई रिटेल स्टोर हो जिसका एम होता है कि वो उस सेल्स को इंक्रीज करे वहाँ की, चाहे कोई स्कूल हो जिसका एम होता है कि अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड करे, चाहे कोई एनजीओ हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम होता है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ को करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर में सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा कर दें। तो ये सब इनके इंडिविजुअल एम्स हैं, और यही सारे एम्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट उनकी मदद करता है। मैनेजमेंट जितने भी इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करते हैं, उन सारे उन काम करने वाले लोगों को एक यूनाइट करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक की पहुंचाता है। तो बात करते हैं इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है इंक्लूडेड एवरीवेयर। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे मैनेजमेंट इंक्लूडेड है एवरीवेयर। तो चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे नॉन इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर मैनेजमेंट का यूज होता है। इसके बारे में आपको पहले से बता रहा हूँ मैं आपको। जो मैनेजर्स होते हैं, अब मैं आपको थोड़ा मैनेजर्स के बारे में बता दूं कि मैनेजर्स आखिर में होते कौन है। मैनेजर्स का मतलब होता है कि कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन सारे डिपार्टमेंट को जो हेड करता है, लीड करता है, वही मैनेजर होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को हेड करने वाला सेल्स मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करने वाला फाइनेंस मैनेजर, इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड करने वाला मार्केटिंग मैनेजर। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेजिंग, सेल्स, इन सबको मैनेज करने वाले अलग अलग हेड होते हैं, और ये सारे के सारे मैनेजर्स होते हैं। इन सारे मैनेजर्स, चाहे वो इंडिया के अंदर काम करने वाले मैनेजर्स हों, चाहे अमेरिका, जापान, चाइना या किसी अदर कंट्री में, कोई भी कंट्री में काम करने वाले मैनेजर्स हों, उन सबका एक ही काम होता है कि अपने काम को अच्छे से मैनेज करना, और जो उनको टारगेट मिला होता है उस टारगेट को कंप्लीट करना। अगर कुछ डिफरेंस होता है इन सारे मैनेजर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मैनेजर्स में, तो वो हो सकता है उनके काम करने का तरीका, या फिर उनके कल्चर की वजह से वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, या कभी कभी उनके ट्रेडिशन की वजह से या उनकी हिस्ट्री की वजह से हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल के बारे में आपको बता दूं मैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट स्पोर्ट में भी अच्छा हो सकता है, वो डांस भी अच्छा कर सकता है, वो गाना भी अच्छा गा सकता है, हो सकता है कि वो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा हो। इसी तरीके से मैनेजमेंट की कोई बाउंड्री नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह पर है। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है इसमें मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। तो इनके तीन डायमेंशन बताए गए हैं मैनेजमेंट के। पहला डायमेंशन बताया गया है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क को थोड़ा बताता हूँ मैं आपको कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम के लिए काम करती है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, चाहे कोई गारमेंट फैक्ट्री है या गारमेंट यानी कि कोई कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान में अपने जो कस्टमर्स हैं कपड़े खरीदने के लिए उनको सेटिस्फाई करना। अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर में जो मेन उनका एम होता है
वो जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स उनकी ट्रीटमेंट करना होता है। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है उसका काम होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में लोग हैं, उन सबका यूज़ करके अपने एम तक की पहुंचा जाए। और अगर उस एम पे, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उस वर्क को कंप्लीट करने में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाए, अच्छे डिसीजन लिए जाएं, अच्छे प्लान्स बनाए जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरीके से दिया जाए ताकि वो प्लान अच्छे से कंप्लीट हो पाए। यही मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। तो बात करते हैं इसके दूसरे डायमेंशन की। तो दूसरा डायमेंशन इसका है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर उनको मैनेज न किया जाए तो हम एम तक की नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जब क्लास के अंदर में टीचर जो है वो नहीं होता है तो कैसे क्लास डिसमैनेज हो जाती है और कैसे हल्ला गुल्ला होता है, ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए मैनेजर जो होता है उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरीके से अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल फर्दर दो डायमेंशन में डिवाइड हो जाता है। इसका पहला डायमेंशन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो एम्प्लॉयज होते हैं तो मैनेजर कैसे डील करता है उनके साथ। पहले वो इंडिविजुअली डील करता है उनके साथ कि इंडिविजुअल क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी, उनको छुट्टी तो नहीं चाहिए, उनकी कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है उनको, और कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो वो इंडिविजुअली सबकी प्रॉब्लम को सुनता है और उनको सॉर्ट आउट करता है। दूसरा है कि मैनेजमेंट जब एक ग्रुप का, पूरे के पूरे ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व जब करता है तो वो भी उसका दूसरा डायमेंशन आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। तो तीसरा जो इसका डायमेंशन आता है वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना उनका काम होता है, और इसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होते हैं, मशीन चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें उनको टाइम टू टाइम नहीं मिले तो उनके ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इन सारे जितने भी काम होते हैं इनको टाइमली कंप्लीट किया जाए। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, यही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। तो बात करते हैं इसके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की, जो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक बार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजर्स आ जाते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, तो जब तक वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो कंटिन्यूअसली मैनेज करते जा रहे हैं। जैसे एक मैनेजर का काम हो सकता है, उसका काम प्लानिंग का हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग का हो सकता है, डायरेक्टिंग का हो सकता है, स्टाफिंग का हो सकता है, कंट्रोलिंग का हो सकता है। इसके लिए हमने स्मिता का एग्जाम्पल पढ़ा था, जो नामची डिजाइनर कैंडल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही थी। वो किस तरीके से सभी सारे के सारे डिसीजन को ले रही थी, किस तरीके से प्लान कर रही थी, हमने इसके बारे में अच्छी तरीके से जाना था। तो एक मैनेजर के लिए ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वो कभी भी फिनिश नहीं होते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। जैसे जैसे नीड बढ़ती है उनका, वो उस तरीके से उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। फिर आते हैं हम अपने फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंप्लॉयज काम करते हैं। हर एम्प्लॉय के अपने इंडिविजुअल एम्स होते हैं। जैसे कोई, किसी का एम हो सकता है कि वो पैसे कमा के घर बनाए, किसी का एम हो सकता है कि वो बड़ी गाड़ी खरीदे अपने लिए, या किसी का कुछ एम हो सकता है। लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं तो सबका एम एक होता है, और उस एम को कंप्लीट करने में जो मैनेजमेंट है वो उसकी मदद करता है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर में जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, उन सबके अपने अपने अलग अलग एम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर में जाते हैं तो उन सबका एक ही एम हो जाता है कि वो अच्छी तरीके से जो भी वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करें अच्छी तरीके से। तो बात करते हैं सिक्स कैरेक्टरिस्टिक की, जो है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है कि कंडीशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, यही डायनेमिक होता है। तो मैनेजमेंट किस तरीके से डायनेमिक फंक्शन है, जरा जानते हैं इसके बारे में। तो
एक मैनेजमेंट के बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इकोनॉमिक यानी कि जब भी उसको पैसों की नीड होती है, तो कभी हो सकता है उसको पैसे टाइम टू टाइम ना मिल रहे हो, या हो सकता है उसे और पैसों की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कोई रूल चेंज कर दे, गवर्नमेंट किसी टैक्स को इंक्रीज कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, तो ये सारे फैक्टर्स हमको गलत अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इनको अच्छे तरीके से डील कर लिया, तो हम हमें इसकी एडजस्ट कर लिया हमने इसके हिसाब से, तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो मैनेजमेंट हमें इन सभी चीज़ों से डील करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। बात करते हैं इसके लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जो है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो चीज हम देख और छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। तो मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर काम ऑर्डरली हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज वहाँ के खुश हैं, सारे के सारे जो भी टारगेट मिल रहे हैं मैनेजर्स को, मैनेजर टाइमली अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे काम अकॉर्डिंग टू जो भी लिया गया है, जो भी काम करने का टारगेट बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। इसका मतलब वहाँ मैनेजमेंट अच्छा है। इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है। तो ये था फर्स्ट वीडियो, और हमने इसमें जाना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में मैनेजमेंट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट